सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो जाता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाए एवं कब जल चढ़ाए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना भगवान सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है जिसे जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करने से हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य भगवान को हमेशा पूर्व की ओर मुख रखकर ही जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्य देव को देने वाले लोटे का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे भगवान सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी के अशुभ दृष्टि भी बढ़ सकती है। इसीलिए सदैव भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय अपने सामने एक गमला रखें, ताकि सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे का जल आपके पैरों में किसी भी हाल में नहीं गिरेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप भी जरूर करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे, और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग करें। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है, पर आप प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित न करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग न करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल चढ़ाए। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, अजा एकादशी के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन अजा एकादशी के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अजा एकादशी का दिन भगवान विष्णु और सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। 9वीं बात, सादा भोजन ले। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि इस दिन कई लोग अनुष्ठान व्रत भी रखते हैं और पूरे दिन सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। व्रत के दौरान अगर आप अजा एकादशी व्रत रख रहे हैं तो व्रत के दौरान दूध, दही, आलू, कुत्तू की पकौड़ी, शकरकंदी, साबूदाना और फल का सेवन कर सकते हैं। इस दिन मांस, शराब का सेवन करने की मनाही होती है। वैसे तो हमें कभी भी शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई मानता कहाँ है। सनातन धर्म में मांस खाना पाप माना गया है। ऐसे करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती, ये समझ लें। आप इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, इसीलिए अभी से ही मांस खाना छोड़ दीजिए। अजा एकादशी हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे भाद्रपद एकादशी, अजा एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों की क्षमा होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए व्रत, दान और पूजा पाठ किया जाता है। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। साथ ही साथ आपको बता दें, अजा एकादशी के दिन पीले कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात अजा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, तो अजा एकादशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायी होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है, लेकिन अजा एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को अजा एकादशी या फिर किसी भी एकादशी को अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो अजा एकादशी या फिर किसी भी एकादशी को जरूर करें। वैसे आपको प्रतिदिन ही सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए, चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ और सिर्फ स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल भी अर्पित कर देते हैं। तब भी आपकी जन्म कुंडली के सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपकी जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तब आप गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का 11 जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 108 बार कर लीजिए, नहीं तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए। इससे आपको बहुत शीघ्र लाभ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी नौकरी में अगर कोई बाधा आती है तो वह दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 29 अगस्त अजा एकादशी के दिन सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है सूर्य देव को। तो जब आप सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए। गुरु ग्रह की मजबूती के लिए अजा एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इसके साथ ही आप इस दिन केले और केसर आदि का भी दान कर सकते हैं।
हैं तो सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका बहुत कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि अजा एकादशी के दिन अपने माथे पर पीला चंदन का तिलक लगाएं। पीला चंदन जल में डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको पीला चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल देते हैं भगवान सूर्य देव को, तब आप उसमें पीला चंदन डालेंगे। जब सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद उस तांबे के पात्र में थोड़ा सा जो पीला चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उसी पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको पीला चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। अगर आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें एक पीला कनेर का पुष्प, अक्षत और गुड़ डालकर अर्घ्य देने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा कार्य करने के प्रति आत्मविश्वास जागृत होता है। यह आप कल अजा एकादशी पर कर लीजिए तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। अजा एकादशी व्रत के दौरान फल फूल, दूध और हल्के भोजन का सेवन किया जाता है। अजा एकादशी के दिन दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन खासकर तिल, मूंग दाल और हरी वस्तुएं दान करने की परंपरा है। दान से जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार हो, नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत समय से बीमार है, तो उनसे कहे कि वह सूर्य देव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं। गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मा के कारक है भगवान सूर्य देव, और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। अजा एकादशी के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बृहस्पति मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी अजा एकादशी को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप 3 बार करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। आपके मन में कोई भी कामना हो, जैसे हमने शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी समस्या से मुक्ति पा लेंगे, और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यह आप जरूर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह उपाय जरूर कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते हैं तो जल देते समय जल में आपको एक बेल पत्र डालना है और इस बेल पत्र के साथ भगवान सूर्यदेव को आपको जल देना है। तो आप एक तांबे का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ी सी रोली डालें और इसके साथ ही एक बेल पत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलपत्र डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है।
जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें बेलपत्र डालना है, तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसी जल को, एक ही पात्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहे। थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए, या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अजा एकादशी के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह विशेष करके उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में क्लेश बहुत होता है, घर में गरीबी बहुत छाई रहती है, निर्धनता छाई रहती है, न घर में बहुत ज्यादा पैसों की कमी रहती है, घर में बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि पैसा आता है खर्च हो जाता है, वो लोग अलग हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि घर में पैसा ही नहीं आता है, खर्च कहां से होगा, पैसा ही नहीं आ रहा है ना। तो जिनके घर में बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है तो उन्हें अजा एकादशी के दिन यह उपाय करना है, क्योंकि अजा एकादशी का जो दिन होता है यह भगवान विष्णु और भगवान विष्णु को समर्पित होती है और हमारे पितरों को समर्पित होती है। अब श्री हरि विष्णु ही है जो हमें हमारे जीवन में अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है। अगर आपको तो ऐसा समझ लीजिए कि हल्दी हो गई और तुलसी मैया हो गई, ये 2 चीजें उनकी पूजा में जरूर से आपको प्रयोग करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, बहुत जरा सी पिसी हुई हल्दी, 1 से 2 चुटकी इतनी ही हल्दी लेनी है और शुद्ध जल के अंदर आपको इस हल्दी को घोल लेना है अच्छे से। अब ये जो हल्दी वाला जल है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको इसे कहां डालना है, तुलसी के पौधे में। आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है, उसमें आप हल्दी वाला जल चढ़ाएं और फिर थोड़ा सा जल हल्दी वाला आप बचा लें और इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर दें। जितने भी कमरे हैं, आपके घर का मुख्य द्वार जो मेन दरवाजा है वहां पर भी अंदर की तरफ और पूरे घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव कर दें और हल्दी वाला जल ही तुलसी जी के पौधे में चढ़ा दें। अब देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति हल्दी वाला जल तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देता है और उसके बाद अपने घर में इसका छिड़काव कर लेता है, उसे अपने जीवन में श्री हरि विष्णु से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। माता तुलसी और श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी ऐसी कृपा उसके ऊपर करते हैं कि वह व्यक्ति रातों रात धन में खेलने लगता है। मतलब उसके जीवन में बहुत तेजी के साथ पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्दी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन की वृद्धि, इन चीजों को बढ़ाने का काम करती। आपके जीवन में किसी एक जगह से, किसी एक तरफ से धन को नहीं खींचती है, हर जगह से, हर